अस्सलाम वालेकुम। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर का आगाज़ किए हुए हैं और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इससे कबल हमने एक लेक्चर में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस किया, मगर काइनेटिक्स की बात करते हुए हमने कहा कि हम ऐसे रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन सेम है। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज सेम, तो उसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उसमें हम देखेंगे उस रिएक्शन की काइनेटिक्स जब दोनों रिएक्टेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट रहती है। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डिफरेंट, तो उसके लिए केमिकल काइनेटिक्स कैसे मालूम करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम उसको मालूम करने के लिए मुकम्मल डेरिवेशन करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट हिस्सा ले रहे हैं। एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी, दोनों मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब दोनों की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। ए की कंसंट्रेशन ए है टाइम 0 जब था, और बी जो है उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्मॉल बी लिखा हमने, और प्रोडक्ट उस वक्त कुछ भी नहीं बना। जाहिर बात है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ रिएक्शन। कुछ वक्त गुजरने के बाद, टाइम टी गुजरने के बाद, ये रिएक्टेंट यहाँ पर है ना, प्रोडक्ट बना एक्स। अब जाहिर बात है, अगर प्रोडक्ट एक्स बन गया तो रिएक्टेंट वहां से कुछ ना कुछ मिकदार उसकी कम हो गई होगी। कितनी मिकदार कम हुई होगी वो डिपेंड करता है कि एक्स कितना बना है। तो ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स हमने लिखा यहाँ पे। ठीक है जी, ए माइनस एक्स ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन टाइम टी पे कितनी होगी, बी माइनस एक्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम यहाँ पे ए माइनस एक्स लिख रहे हैं और साथ में लिख रहे हैं बी माइनस एक्स। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अब रेट जो है किसके इक्वल होता है, रेट इक्वल होता है dx ओवर dt के। ठीक है जी, तो ये किसके इक्वल हो गया जी, k इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। इस फॉर्मूला को आपने बहुत तवज्जो से देखना है, तवज्जो से समझना है मुकम्मल कॉन्सेप्ट को। कहीं से भी आपने एक चीज़ भी मिस कर दी तो फिर आपको एंड तक समझ नहीं आएगा उससे। तो अब हम देख लेते हैं, हम इसको सिंपल इतना लिखते हैं, dx ओवर dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अब ये वाला ये जो है a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, इसको यहाँ पे ले आते हैं और dt को इधर ले आते हैं। तो dx डिवाइड बाई a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू के dt। हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, dx a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू के dt। तो यहाँ पे वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन लिया जाता है। तो इसकी इंटीग्रेशन जब लेंगे तो इसके लिए तो के टी प्लस सी, राइट हैंड साइड के लिए के टी प्लस सी आंसर आएगा। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए एक फॉर्मूला है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अब इसके बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करें तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। a डिवाइड बाई, पहला पार्ट क्या है, a माइनस एक्स, या ये a की जो कंसंट्रेशन थी, और b के लिए b माइनस एक्स। यहां तक की बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको दोबारा यहां पे लिख लेते हैं, 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइड बाई बी माइनस एक्स। अब क्या करना है हमने, इसका एलसीएम लेंगे, 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब एलसीएम क्या आएगा, a माइनस एक्स इंटू
बी माइनस एक्स, ये एलसीएम आ गया। और इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, अब ए इंटू बी माइनस एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स, ये हमारे पास इसका यहाँ तक का सोल्यूशन आ गया। ठीक है, एलसीएम लेना आता होगा उम्मीद है आपको। तो जारी बात है हमारा जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है बहुत ज़्यादा लेंथी है, हम उसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस एक्स प्लस बी ए माइनस एक्स, ए माइनस बी, बी माइनस ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको एक तरीका बता देते हैं। 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, इसको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो इसको भी मल्टीप्लाई किया इधर, ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमें वैल्यूज मालूम करनी है, ए की और बी की वैल्यू। सुनिएगा, ए की वैल्यू अगर हम मालूम करना चाह रहे हैं ना, फॉर ए एक्स इज इक्वल टू ए, अगर आप ए की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं ना जी, तो आपको एक्स को किसके इक्वल करना होगा, ए के इक्वल। चले करके देखते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 1 इज इक्वल टू ए बी माइनस ए, ठीक है, x की जगह पे हमने a लिखा, इसके बाद प्लस b a माइनस ए, तो a माइनस ए तो 0 हो जाएगा, तो यहां पे लिख रहे हैं जी a इज इक्वल टू, सॉरी हम पहले इसको मुकम्मल लिख लेते हैं, a इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, a की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे b माइनस ए और यहां पर भी डिवाइड कर देंगे b माइनस ए। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे, a इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई b माइनस ए। हम इसको a माइनस बी में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे। तो a इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस बी। इसकी वजह बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम b की वैल्यू मालूम करना चाहेंगे, तो b की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं, b ये फॉर b कैलकुलेशन। ठीक है, जो x है वो किसके इक्वल लेंगे, b के इक्वल। यहां पर a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x इज इक्वल टू a, और जब हम b की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमें x किसके इक्वल करना होगा, b के इक्वल। तो देखते हैं, इसी फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। ये हमारे पास जो फॉर्मूला था ना, इक्वेशन नंबर 1, तो इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस बी, ठीक है, प्लस b a माइनस b। ठीक है, अब क्या होगा, सारी बात है, ये b माइनस बी तो 0 हो जाएगा, तो ये मुकम्मल वैल्यू 0 हो गई। तो 1 इज इक्वल टू बी इंटू ए माइनस बी। यहां भी a माइनस बी से डिवाइड किया और यहां पर भी a माइनस बी से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा जी, b इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a माइनस बी। अब दोनों वैल्यूज को सेम रखना चाह रहे थे, ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, इसीलिए हमने इसको मतलब माइनस कॉमन लेके a माइनस बी में कन्वर्ट किया। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब जो a और b की वैल्यू आ गई है ना, हम इनको इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं यहां पर। ठीक है जी, यानी ये वाली जो वैल्यूज हैं a की और b की, वो यहां पे पुट करेंगे। तो लिख लेते हैं उनको।
कैसे पुट करेंगे जी? पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, बल्कि यहां पर भी इक्वेशन लिखी हुई है, आप नजर आ रही होगी, 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिखते हैं, क्या होगी 1 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे माइनस 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी, तो जब उसको पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, माइनस 1 डिवाइड बाई, क्या है ए की वैल्यू, माइनस ए माइनस बी, तो माइनस हमने पहले लिख दिया वो वाला, तो यहाँ पे लिख रहे हैं ए माइनस बी इंटू, और इसके साथ क्या था यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ए माइनस एक्स, प्लस बी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा 1 डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी है ना, तो पहले ए माइनस बी लिख लेते हैं, और इसके साथ बाकी क्या था पहले, बी माइनस एक्स, यानी ए की जगह पे ये वैल्यू पुट की तो ऑटोमेटिकली 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी जब लिखेंगे तो ए माइनस बी नीचे आ जाएगा, ऐसे ही यहां पर ए माइनस बी नीचे आ जाएगा जब बी की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। यानी इस फॉर्मूला में ए और बी की वैल्यूज को पुट किया जो हमने यहां पर कैलकुलेट की थी, तो इससे हमारे पास 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस एक्स। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब क्या करना है हमें, अब ये करना है हमें फिर से इसका इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लेंगे जी हम इस साइड का, ये वाली जो साइड है ना, इसका इंटीग्रेशन लेना है हमने, तो कैसे लेंगे जी, माइनस, इसको ओवरऑल इंटीग्रेशन पहले कर लेते हैं, माइनस 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस एक्स, ये आपकी सहूलत की खातिर, ताकि आपको पता रहे कि दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेना है, और यहाँ पे भी ऐसे इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस एक्स। सिर्फ हमने जो हमारी ये वाली साइड है, राइट हैंड साइड, इसी का इंटीग्रेशन लिया है। क्लियर? अच्छा, अब होना ये है, यहाँ पर हमें मालूम है ए और बी ये वेरिएबल्स तो नहीं है, वेरिएबल तो ए माइनस एक्स है और बी माइनस एक्स है, इस वजह से हम क्या करेंगे, सिर्फ वेरिएबल को, यानी यहाँ पे माइनस 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी को बाहर ले लिया, ठीक है, और बाकी इंटीग्रेशन किसकी ली, 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉरी डी एक्स लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन जब लेंगे ना डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पर भी सॉरी इधर 1 रहेगा, यहाँ पे डी एक्स, और इसके अलावा प्लस इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन से पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, ये a माइनस बी यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी, यानी इसको जानी बात है इसका इंटीग्रेशन लिया ही नहीं जा सकता, ये वेरिएबल तो नहीं है, तो a माइनस बी इंटीग्रेशन 1 डी एक्स डिवाइड बाई बी माइनस एक्स, ठीक है जी। तो हम इसका जारी बात है इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, इसका अल्ट इंटीग्रेशन, तो हमने डेरिवेटिव का जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं, 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी, ये तो नेगेटिव में है, इसके साथ जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे ना तो क्या आंसर आएगा, नेगेटिव लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, नेगेटिव लॉग नेचुरल बी माइनस एक्स, ठीक है। इसको भी बंद कर लेते हैं ब्रैकेट को जी। अब इसके बाद यहां पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू जो है 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स प्लस ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव माइनस 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी इंटू लॉग नेचुरल बी माइनस एक्स, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे,
ये जो हमारे पास अब तक की जो वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको फर्दर कहाँ पे पुट करना है, इनका आगे क्या नतीजा निकालना है। तो देखिए यहाँ पर भी a माइनस बी और यहाँ पर भी a माइनस बी, तो इनको कॉमन ले लेते हैं पहले। तो 1 डिवाइड बाई a माइनस बी कॉमन ले लिया हमने दोनों में से, और आगे क्या बचा है जी, लॉग नेचुरल ऑफ a माइनस एक्स माइनस लॉग नेचुरल ऑफ b माइनस एक्स। ठीक है, ये नेगेटिव का साइन है यहाँ पे, b माइनस एक्स। अब जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाई a माइनस बी, और यहां पे क्या होगा, लॉग नेचुरल पॉजिटिव वाली वैल्यू ऊपर रहेगी और नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो लॉग नेचुरल ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाई b माइनस एक्स। ये हमारे पास सॉल्यूशन आया इस मुकम्मल यहां तक की इक्वेशन का, या यहां का इस हिस्से का। ठीक है, यानी आपका ये जो हिस्सा था ना यहाँ पे, ये वाला dx ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, इसका जो रिजल्टेंट यानी कि इंटीग्रेशन के बाद सॉल्यूशन निकला है वो ये है। तो अब हम इसी को यहीं पे लिखने लगे हैं। तो क्या लिखेंगे जी, ये वाला हिस्सा था ना dx ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, इसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं, यानी इसको इक्वेशन नंबर a, इसको a कह देते हैं हम यहाँ पे a। तो यहाँ पर a वाली जो इक्वेशन है उसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो क्या वैल्यू है जी हमारे पास, 1 डिवाइड बाई a माइनस एक्स, सॉरी a माइनस बी पहले, लॉग नेचुरल a माइनस एक्स डिवाइड बाई b माइनस एक्स। यहां तक का हमारा सॉल्यूशन आ गया। उसके अलावा जो बाकी हिस्सा बचा हुआ था, k dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, kt प्लस c। हमें यहां से वैल्यू मालूम करनी है c की। c की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, देख लेते हैं जी। तो c की वैल्यू मालूम करने के लिए t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है हमें। चलें पुट करके देखते हैं किस इक्वेशन में, यहाँ पे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं इसको। तो पुट करते हैं जी, 1 डिवाइड बाई a माइनस बी लॉग नेचुरल a माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखना है, 0, b माइनस एक्स b माइनस 0 इज इक्वल टू k t की जगह पे 0 प्लस c। तो अब c किसके इक्वल आ जाएगा, देखें 1 डिवाइड बाई a माइनस बी, इसके आगे लॉग नेचुरल a डिवाइड बाई b। ठीक है, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू को कहाँ पे पुट करना है, हमें c की वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में। चलें जी पुट करते हैं। तो लिख लेते हैं बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, लेकिन फिल वक्त हम इसको आगे बढ़ाते हैं, मतलब डेरिवेशन अभी हमारी रहती है काफ़ी सारी। तो खैर इस वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं जी, यानी ये इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब साथ साथ देते चलते हैं नाम इनको। 1 डिवाइड बाई a माइनस बी लॉग नेचुरल a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस ये वाली वैल्यू 1 डिवाइड बाई a माइनस बी लॉग नेचुरल a डिवाइड बाई b। ये बज़ाहिर हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरफ लेकर जा रही है, यानी इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को कैसे इंडिकेट करेंगे, y इज इक्वल टू m, t की जगह पे x और प्लस c। इससे तो हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे नीचे ड्राइव कर लेते हैं जी, ग्राफ बना लेते हैं इसको, यानी भी ग्राफ को पहले ही बना लेते हैं, फिर आपको बाद में मसाइल होंगे, उससे बेहतर है कि यहीं पे बना लेते हैं। y एक्सिस पे ये वाला हिस्सा लेंगे, क्या है जी 1 डिवाइड बाई a माइनस बी इंटू लॉग नेचुरल क्या है यहाँ पर a माइनस एक्स डिवाइड बाई b माइनस एक्स। ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला y की जगह, यानी y एक्सिस पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद x एक्सिस पे क्या लेंगे, x एक्सिस पे लेंगे t को, और जो k है जारी बात है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में वैल्यू इस तरह से ऊपर, ये स्लोप ऊपर की तरफ जाती है, यानी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू k, ये स्लोप जो है k के इक्वल है।
ठीक है जी, हमारे पास ये बात आ गई। और ये जो बाकी सी रह गया है वो हमारे पास है 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी लॉग नेचुरल ए डिवाइड बाई बी। तो इस तरह से आप ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी साथ में ही कर सकते हैं। बहरहाल हम आखिरी मराइल की तरफ चल निकले। अब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें के की वैल्यू मालूम करने के लिए ये वाली जो वैल्यू है इसको इधर ले आएंगे। तो ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर, ये नेगेटिव हो जाएगी इधर आके। तो लिखते हैं जी 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी। आपको नजर तो नहीं आ रहा होगा लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी लॉग नेचुरल, इसके आगे ए माइनस एक्स डिवाइड बाई बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, ये लिख लिया हमने। इसके बाद ये वाली वैल्यू जब इधर आई माइनस 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी लॉग नेचुरल ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू के टी। ठीक है जी। इसके बाद अब हम ये करेंगे, ये देखिए a माइनस बी को फिर कॉमन ले लेंगे। तो a 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी ये कॉमन आ गया जी। इसके अलावा लॉग नेचुरल ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाई बी माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। इसके बाद माइनस लॉग नेचुरल, ये वाली वैल्यू तो कॉमन आ गई ना, तो लॉग नेचुरल a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू के टी। ठीक है जी। अब क्या होगा 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी, अच्छा उसके अलावा लॉग नेचुरल, ये वाली वैल्यू इसका ये नेगेटिव लॉग है ना, तो ये इन्वर्ट होके इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग नेचुरल a माइनस एक्स, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा b, और इसका सोल्यूशन जब निकालेंगे तो b माइनस एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a इज इक्वल टू के टी। हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी। ठीक है, इसके अलावा लॉग नेचुरल a माइनस एक्स b डिवाइड बाई बी माइनस एक्स डिवाइड बाई a। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, किसको मालूम करने के लिए, रेट कांस्टेंट k को मालूम करने के लिए। ठीक है, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डिफरेंट। इसके अलावा एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स पे हम जिक्र कर सकते हैं। यहां पे फर्ज किया हम गैसियस स्टेट की एक एग्जांपल ही डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI, पहले गैसियस स्टेट में बात कर लेते हैं। तो ये क्या बनाते हैं H2 प्लस I2, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा CH3I प्लस, ये सोल्यूशन फॉर्म में CH3I प्लस C2H5O नेगेटिव Na प्लस। इस रिएक्शन में क्या होगा, ये देखिए ये मिथाइल ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और सोडियम आयोडाइड बनेगा। तो CH3O C2H5 प्लस Na। तो ये भी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।